हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे एक और यूनिट जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के जो लेक्चर्स हम चला रहे हैं उसमें हम देखेंगे एक और यूनिट दैट इज़ द पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशनल करिकुलम। एक सोसाइटी का एजुकेशनल करिकुलम जो है उसके पीछे अगर कोई एजुकेशनल करिकुलम फ्रेम अप किया जाता है उसके पीछे कौन सी पॉलिटिक्स चलाई जाती है। दैट मीन्स जो भी एजुकेशनल करिकुलम किसी भी सोसाइटी का होता है उसके पीछे एक डोमिनेट इंटरेस्ट होता है। वो करिकुलम फ्रेम अप करने के लिए एक डोमिनेट इंटरेस्ट होता है, ठीक है। उसके लिए एक पॉलिटिक्स होती है, उसके पीछे एक पॉलिटिक्स होती है। हाउ पॉलिटिक्स अफेक्ट्स द एजुकेशनल करिकुलम ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। इसमें हम यही चीज़ें देखेंगे कि एक सोसाइटी की या एक एजुकेशनल करिकुलम का जो किसी भी सोसाइटी का होता है उसमें हम देखेंगे कि उसके पीछे एक पॉलिटिक्स होती है। वो कैसे अफेक्ट करती है एक सोसाइटी के, एक कंट्री के, एक किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कंट्री की जो पॉलिटिक्स होती है वो डायरेक्टली उसके एजुकेशन करिकुलम में अफेक्ट रिलेट होती है, अफेक्ट करती है वहाँ की एजुकेशनल करिकुलम। दैट मीन्स हाउ इज इट बीइंग मेड इन द डोमिनेंट इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। दैट इज हाउ इज इट बीइंग मेड। दैट मीन्स जो भी एजुकेशनल करिकुलम होता है इट इज़ बीन मेड इन द डोमिनेंट इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। जो सोसाइटी का पॉलिटिकल सिस्टम होता है उसको अकॉर्डिंगली वहाँ के एजुकेशनल जो करिकुलम होता है वो फ्रेम अप किया जाता है। सो एजुकेशनल करिकुलम इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द पॉलिटिक्स ऑफ एनी कंट्री। इसके साथ साथ आप लोगों को पता ये भी होना चाहिए कि जो करिकुलम है ये किसको हम कहते हैं। इनको करिकुलम एज द टोटल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का टोटल प्रोग्राम, वो सारी चीज़ें जो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ रिलेट होता है उसको हम करिकुलम कहते हैं। तो ये करिकुलम जो है ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है टू द स्टूडेंट्स और उनको गाइड करता है इन द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन में। थ्रू आउट द एजुकेशनल प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ एजुकेशन करिकुलम इनको गाइड करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक प्रोग्राम प्रोवाइड करता है कि आपको क्या करना है, आगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। यही एजुकेशनल करिकुलम जो है ये हमेशा हम देखते हैं कि डोमिनेंट इंडस्ट्रीज के मुताबिक, डोमिनेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल के मुताबिक इसको फ्रेम अप किया जाता है। दैट इज एजुकेशन करिकुलम इज रूटेड इन द कल्चर ऑफ दोज हु डोमिनेट द पीपल, हु डोमिनेट द पीपल। दैट मीन्स एजुकेशनल करिकुलम डोमिनेट कल्चर के मुताबिक जो लोग डोमिनेट होते हैं सोसाइटी में, जो रूल करते हैं सोसाइटी में, उन्हीं के मुताबिक इसको फ्रेम अप किया जाता है। सो डोमिनेंट ग्रुप जो है ये क्या करते हैं, they use dominant groups use the educational curriculum as a channel through which the nature and extent of their dominance is communicated while the representation of others is largely enfeebled। इसका मतलब ये है कि जो एजुकेशनल करिकुलम होता है ये डोमिनेंट इंटरेस्ट्स, डोमिनेंट ग्रुप्स या डोमिनेंट जो भी पावरफुल सेक्शंस सोसाइटी के होते हैं वो इसको एज ए चैनल इस्तेमाल करते हैं जिससे उनका जो डोमिनेंस है वो कंटिन्यू रहे, जिससे उनकी डोमिनेंस है वो रिप्रोड्यूस हो जाए, जिससे उनकी जो डोमिनेंस है वो आगे रहे, ठीक है। while the representation of others is largely enfeebled। बाकी sections of the society होते हैं, rest of the section is rest of the people, उनकी representation इस curriculum में नहीं under consider किया जाता है, इसको उनके रिप्रेजेंटेशन को नहीं आगे ली जाती है, उनको कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। खाली डोमिनेंट सेक्शन अपना ही करिकुलम जो है अपने इंटरेस्ट्स के मुताबिक बनाता है ताकि उनको उसमें एक फ़ायदा होता है, उनको उनमें एक उसमें इंटरेस्ट होता है, उनको अपनी डोमिनेंस को कम्युनिकेट करने के कंटिन्यू करनी है, कम्युनिकेट करनी है, ठीक है, रिप्रोड्यूस करनी है, परपेचुएट करना है, ठीक है। वो करिकुलम अकॉर्डिंगली फ्रेम अप करते हैं, ठीक है। यस।
सो इसका मतलब ये है जो चार्ज ऑफ डिजाइनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द करिकुलम इज ऑफन इन द हैंड्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी ऑफ एजुकेशन विच इज itself controlled by the state and political groups। जो political groups होते हैं, जो पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं, जो स्टेट को कंट्रोल करते हैं, उन्हीं के हाथों में सारा कुछ चार्ज होता है, सारा कुछ अथॉरिटी जो होती है, जिसे वो डिज़ाइन करती है और एग्जीक्यूट करती है। क्या? करिकुलम एजुकेशन सोसाइटी का, एक एजुकेशन सिस्टम का, एजुकेशन जो सोसाइटी को देनी है उसके चार्ज of designing and executing जो होती है in the hands of bureaucracy of education which is itself controlled by the state and the political groups। So political groups ही इस डिज़ाइन करिकुलम को करते हैं, इस करिकुलम को एग्जीक्यूट करते हैं ताकि उनको अपना फ़ायदा कंटिन्यू हो जाए। ठीक है, इससे क्या होता है? इनका डोमिनेंट कल्चर गेट्स रिपीटेडली रिप्रोड्यूस्ड, इससे रिपीटेडली रिप्रोड्यूस होता है थ्रू स्पेसिफिक सोशल प्रैक्टिसेस एंड टेक्स्ट्स इन विच वॉइसेस ऑफ ऑप्रेस्ड आर साइलेंस्ड। यहाँ से वॉइस, जो वॉइसेस है ऑप्रेस्ड पीपल जो होते हैं उनको क्या, जिनको वो ऑप्रेस करते हैं, उनकी आवाज़ को क्या करते हैं, ऐसे इस किस्म का टेक्स्ट, इस किस्म का करिकुलम फ्रेमअप करते हैं जिससे जो ऑप्रेस्ड पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, वो अपनी इस, एक सेकेंड, हाँ, वो इस यस थ्रू दिस करिकुलम डोमिनेंट सेक्शंस क्या करते हैं, अपने इस पावर को कंटिन्यू करने के लिए बाकी लोगों की आवाज़ को दबाया जाता है, खाली अपना कल्चर वो कंटिन्यूली रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से हम थोड़ा कॉलोनियल पीरियड की जो एजुकेशन दी जाती है यहाँ पे इंडियन पॉइंट ऑफ इंडियन टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कॉलोनियल पीरियड था, कॉलोनियलिस्ट्स जो थे, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो स्टार्ट किया है, उनके पीछे उनका अपना एक मॉरल एजेंडा था, उनके पीछे एक उनकी अपनी इंटरेस्ट्स थी। ठीक है, उस एजुकेशन सिस्टम से उनको मदद मिल गई है कि डोमिनेट इंडियंस को, आइडियोलॉजिकली उन्होंने डोमिनेट इंडियंस को करना स्टार्ट कर दिया। उनकी आइडियोलॉजी ऐसी फ्रेमअप करी इंडियंस की, ऐसी फ्रेमअप की, ऐसी बनाई ताकि वो जो ब्रिटिशर्स थे वो इनको डोमिनेट कर सके। ठीक है, ताकि उससे उनका जो रूल है स्ट्रेंथनर हो जाए। यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि एजुकेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड हेल्प द ब्रिटिश इन डोमिनेटिंग इंडियंस आइडियोलॉजिकली, पॉलिटिकली। ठीक है, यस, आइडियोलॉजिकली उन्होंने यहाँ के इंडियंस को डोमिनेट करना स्टार्ट किया है थ्रू देयर एजुकेशन सिस्टम। उनका एक, उनके पीछे एक हिडन मोटिव था उनका। ठीक है, मोटिव क्या था, टू द मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मोटिव क्या था, टू build their empire. The main objective was to build empire building, or to build their empire, to build their colonial power. ठीक है, they used education to replace coercion with socialization. That means उन्हें education को start कर दिया। उन्हें कहा डायरेक्टली हम लोगों के ऊपर मतलब ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली हम इनको मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते, बाय फोर्स इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इनको ऐसे सोशलाइज करेंगे थ्रू एजुकेशन सिस्टम से ताकि हम उनके ऊपर डोमिनेंस कंटिन्यू कर सकें, हम अपना पावर कंटिन्यू कर सकें, हम अपना रूल कंटिन्यू करें। ये उनका मोटिव था। ठीक है, सो यहाँ पे एजुकेशन एज इम्पॉर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंट उन्होंने स्टार्ट किया है, दैट वुड टर्न natives into loyal citizens of British state. So एजुकेशन से उनका मकसद ये था कि लॉयल सिटीजन ऑफ द ब्रिटिश स्टेट उनको डेवलप करना था। यहाँ के इंडियंस को, जो नेटिव्स थे, उनको लॉयल सिटीजन ऑफ द ब्रिटिशर्स बनाना था, ब्रिटिश स्टेट बनाना था। ठीक है, तो उन्होंने जो भी पॉलिसीज़ बनाए हैं, जो भी उसमें चाहे डिफरेंट जो उन्होंने पॉलिसी मेकर्स उसमें फ्रेमअप किए हैं, जो भी पॉलिसीज़ फ्रेमअप किए हैं, उसके जो पॉलिसी मेकर्स थे, तो
उन्होंने बाय टाइम बहुत सारे मतलब पॉलिसीज़ फ्रेम अप किए हैं, एजुकेशन पॉलिसीज़ दिए हैं यहाँ के, क्या कहते हैं इसको, बहुत सारे कमीशंस बिठाए हैं। यहाँ के इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम उनको बढ़ाना था, मकसद उनका एक ब्रिटिश मोटिव जो था एम्पायर बिल्डिंग का। तो उनमें से एक कमीशन भी जिसका एक जो था मैकॉलीज, ठीक है, उन्होंने एक वो जो मैकालिस था, उन्होंने एक एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड इन द फॉलोइंग वर्ड्स में डेवलप कर दिया है। क्या मतलब जो मैकालिस थे उनको इनको जब सौंपी गई जो एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे, तो जो ब्रिटिश ऑफिसर था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि उनने देखो कितना एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड उन्होंने यहाँ पे अपने इन वर्ड्स में बोला कि सिंगल शेल्फ ऑफ, यहाँ पे मैंने सिंगल शेल्फ of a good European library was worth the whole natives of literature, whole native literature of India and Arabia. यूरोप का एक सिंगल शेल्फ वो बेहतर है यहाँ का सारा लिटरेचर जो भी इंडिया में है, चाहे अरबिक है या इंडिया का है, जो यहाँ का नेटिव लिटरेचर है, तो ये बराबर है यूरोप के एक सिंगल शेल्फ क्या लाइब्रेरी का के बराबर, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे इसको रिलेशन दी है होल किसके साथ होल जो यहाँ का लिटरेचर, उन्होंने बोला कि ये से बेहतर हमारा एक सिंगल शेल्फ है, सारा लिटरेचर हम जमा करें तो इससे बेहतर हमारा यूरोपियन एक ही शेल्फ बेहतर है। इसका मतलब यह दे रिजेक्टेड होल लिटरेचर ऑफ द नेटिव लिटरेचर जो भी था यहाँ इंडियन लिटरेचर, उन्होंने इसको काफ़ी क्या किया है, यस काफ़ी उसको ये रिजेक्ट किया है उस होल लिटरेचर को, ठीक है। सो दे रिजेक्टेड द इंडिजिनस नॉलेज एंड रिप्लेस्ड इट विद देयर ओन नॉलेज एज वेल एज द कल्चर ऑफ कॉलोनिस्ट्स देमसेल्व्स। उन्होंने इंडिया का सारा जो इंडिजिनस नॉलेज थी यहाँ की उसको रिजेक्ट कर दिया है, यहाँ का लिटरेचर रिजेक्ट कर दिया, अपना लिटरेचर स्टार्ट किया उन लोगों ने या ब्रिटिशर्स ने। तो क्या किया उन्होंने, दे प्रमोट यूरोपियन लिटरेचर, उन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया अपना ही लिटरेचर, यूरोपियन लिटरेचर। मकसद था उनको अपना पॉलिटिक्स इसके पीछे क्या थी, अपनी एम्पायर बिल्डिंग करना था उनको। तो उन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया क्या, यूरोपियन लिटरेचर। दे स्टार्ट इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया है इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। पॉलिटिक्स देखिए लैंग्वेज की क्या वो स्टार्ट हो गई यहाँ पे। उन्हें ये नहीं सोचा कि इंग्लिश में उनको आएगा कि नहीं, यहाँ पे संस्कृत थी उस टाइम, हिंदी थी, बहुत सारे लैंग्वेजेस थी या यहाँ के रीजनल लैंग्वेज जो भी थे, उन्होंने स्टार्ट किया है कि इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एजुकेशन हम देंगे थ्रू मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश से, ठीक है। तो पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज यहाँ पे अनदर एस्पेक्ट ऑफ कैरिकुलम आ गया कि पॉलिटिक्स डिसाइड करती है लैंग्वेज, नॉट फॉर द सेक ऑफ लर्नर्स। पॉलिटिक्स यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि देखते हैं कि पॉलिटिक्स डिसाइड करती है लैंग्वेज, कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट डिसाइड करती है। यहाँ पे ये लोग नहीं सोचते कि लर्नर्स को समझ आए कि नहीं। अगर हम किसी भी लैंग्वेज को हम प्रमोट करना चाहते हैं, उस लैंग्वेज से लोगों को समझ आएगा कि नहीं, स्टूडेंट्स को समझ आएगा कि नहीं है। उनका इंटरेस्ट था कि अपनी लैंग्वेज को बढ़ाना। सो लैंग्वेज जो यहाँ पे थी बिकम्स पॉलिटिकल सेंटर बट नॉट लर्नर सेंटर। जो भी ये जो पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज, इसके पीछे जो है लैंग्वेज के पीछे जो पॉलिटिक्स है, लैंग्वेज जो बनती है पॉलिटिकल सेंटर बट नॉट लर्नर सेंटर लैंग्वेज नहीं बनती है, ये पॉलिटिकल सेंटर बनती है। एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं बताऊंगा, बाय द मिड 19th century two distinct languages had begun to be associated with the two communities, namely Hindus and Muslims। मिड 90s में जो लैंग्वेज जो आ गई है, जिनको जो दो लैंग्वेज ने जो डिस्टिंक्शन की है दो कम्युनिटीज़ को, उसको हम कहते हैं कि दो कम्युनिटीज़ जो कौन कौन थे, हिंदूज एंड मुस्लिम्स। उन्होंने हिंदी एंड द उर्दू उन्होंने स्टार्ट किया है अपना डिस्टिंक्ट नेचर, दैट मीन्स उन्होंने अपनी अपनी पहचान बनाई उर्दू और यस
उर्दू और हिंदी को अपनी अपनी पहचान बनाई है। ठीक है, इस पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन करिकुलम के साथ एक और एस्पेक्ट है, दैट इज द वुमेन एजुकेशन। इट इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशनल करिकुलम, दैट मीन्स स्पेशल प्रोविजंस वाज बीइंग मेड for the subjects and items of knowledge appropriate in view of the girl's future role as a wife and mother। that means ऐसे प्रोविजंस किए जाते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स लाए जाते हैं, ऐसी नॉलेज दी जाती है जो गर्ल्स के मुताबिक उनकी जो फ्यूचरिस्टिक रोल्स होते हैं, दैट मीन्स फ्यूचर रोल उनका एज अ वाइफ, एज अ मदर, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाए जाते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है इन यस एजुकेशनल इस एजुकेशन करिकुलम के हवाले से हम देखते हैं कि इस वुमेन एजुकेशन को, वुमेन फोक को नेगलेक्ट किया जाता है, उसको उसके एस्पिरेशंस को नहीं देखा जाता है, उनको ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसी नॉलेज दी जाती है, ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसा करिकुलम फ्रेमअप उनके लिए किया जाता है जो उनको वाइफ एंड मदर, दैट मीन्स उनकी फ्यूचर रोल के मुताबिक उनको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, दैट मीन नॉलेज एंड स्किल्स दैट सीम टू बी रेलेवेंट वायर कुकिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, नीडल वर्क एंड फर्स्ट एड, ऐसे ऐसी नॉलेज उनको दी जाती है, ऐसे ऐसे स्किल्स बिल्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो गर्ल्स एजुकेशन डिजाइनड बाय देम एंश्योर द पैट्रियार्की हायरार्की जेंडर रिलेशन कंटिन्यूस। तो यहाँ से क्या होती है, पैट्रियार्की एंड द हायरार्की ऑफ जेंडर रिलेशंस कंटिन्यूस। इससे क्या होती है, पैट्रियार्की कंटिन्यू होती है, हायरार्की जो जेंडर रिलेशंस में है वो कंटिन्यू होती है। ऐसी किस्म की गर्ल एजुकेशन इन गर्ल्स को, वुमेन को डिज़ाइन की जाती है। तो जो करिकुलम, एक और पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि जो करिकुलम इम्पार्ट किया जाता है वुमेन्स को, इसको इन अकॉर्डेंस विद द इंटरेस्ट ऑफ मेल्स एंड पैट्रियार्की इंस्टीट्यूशंस के मुताबिक करिकुलम फ्रेमअप किया जाता है, अकॉर्डिंगली वो करिकुलम उनको वुमेन को पढ़ाया जाता है। हर एस्पिरेशंस नीड्स वर नॉट कीप इन माइंड व्हाइल फ्रेमिंग करिकुलम। ठीक है, हेंस कंटिन्यूज द पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी इन द सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ से ये पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी इन द सोसाइटी कंटिन्यू होती है जब हम वुमेन्स के एस्पिरेशंस, उसके नीड्स को नहीं ध्यान में रखेंगे, नहीं कीप इन माइंड में नहीं रखेंगे जब हम फ्रेम अप करेंगे करिकुलम। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। थैंक यू।